फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मूविंग एवरेज में हम आज कवर करेंगे इवन नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा ईयर 2, 4, 6, 8, 10 दिया रहे तो किस टाइप से हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट 4 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट। ठीक है, ये हमारे पास डेटा दिया गया है। इस डेटा से हमें क्या करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 ईयर मूविंग एवरेज मतलब कि देखो यहाँ पे 4 दिया गया है। ठीक है, तो 4 क्या है, हमारा इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और ध्यान से वीडियो को समझना, वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो आपको ये जो ईयर दिया गया है, ये सभी ईयर को आपको इधर लिखना है एक साइड। ठीक है, और दूसरे कॉलम में आपको सेल्स लिखना है। ठीक है, जैसे 1991 में मेरा 35 प्रोडक्ट सेल हुआ था, 1992 में मेरा 45 प्रोडक्ट सेल हुआ था। ठीक है, तो ये जो सेल्स की वैल्यू है, ये सभी वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपको लिखने के बाद आपको एक 4 ईयर मूविंग टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 ईयर मूविंग टोटल। 4 ईयर मूविंग टोटल कैसे कैलकुलेट करना है आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको यहाँ से 35 से काउंट करना है 4 ईयर। ठीक है, तो 35 1 2 3 4 55 तक आ रहा है 4 ईयर। तो 35 44 50 और 55 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 185। ठीक है, तो 185 को अब हम देखो 1 2 3 4 ये मिडिल इसका कौन सा पड़ेगा, मिडिल मेरा यहाँ से पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके सामने यहाँ पे 185 लिखूँगा। ठीक है, इन सब का टोटल लिखूँगा। ठीक है, ये टोटल क्या है, ये 4 ईयर का टोटल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है और इस कॉलम में लिखना है 4 ईयर मूविंग टोटल। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आपको टोटल निकालना है 4 ईयर का। ठीक है, अगेन आप दूसरा टोटल निकालोगे 4 ईयर का, आपको अब ऊपर से एक छोड़ना है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से 45 से काउंट करना है 4 ईयर, तो 1 2 3 4 60 तक आ रहा है, 60 तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू को आपको ऐड करना है, तो आपको वैल्यू आएगा 210। ठीक है, 210 आएगा। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4, इन 4 का मिडिल क्या है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसके सामने आपको लिखना हो 210। ठीक है, इस टाइप से अगेन आपको ऊपर से फिर अगेन एक वैल्यू छोड़ना है सेल्स की, उसके बाद यहाँ से फिर अगेन काउंट करना है आपको 4 ईयर। तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, अगेन इसको जोड़ना है आपको 50 55 60 और 20। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जोड़ करके लिखता हूँ। देखो फ्रेंड, फर्स्ट वाले को मैंने ऐड करा है तो 188 आया है, सेकंड को ऐड करा तो 210 आया है। ठीक है, और थर्ड वाले को मैं ऐड करूंगा तो आएगा 185। ठीक है, तो इस 185 को मैं अगेन इसके मिडिल के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मेरा मिडिल आएगा 185, ये जो आया है ना, इसका मिडिल यहाँ तक आएगा। ठीक है, जैसे देखो हमने 50 से स्टार्ट करा था तो 1 2 3 4, तो ये 4 का मिडिल क्या है, यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सामने आपको लिखना है 185। ठीक है, इसी टाइप से अगेन आपको क्या करना है, एक वैल्यू छोड़ना है ऊपर से, तो अब आपको यहाँ से काउंट करना है। ठीक है, तो 55 से काउंट करना है 4 ईयर्स, तो 1 2 3 4, यहाँ से 10 तक आएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू को आपको अगेन ऐड करना है। ठीक है, तो आप अगर ऐड करते हो ना, तो देखो यहाँ से 55 से 55 60 20 और 10। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो 145 आएगा। ठीक है, तो 145 को अगेन आपको इन दोनों को मिडिल में लिखना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे मिडिल आएगा, तो या इसके सामने आपको 145 लिखना है। ठीक है, इसी टाइप से आपको अगेन 4 ईयर्स का मूविंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप काउंट करोगे, एक ऊपर से छोड़ोगे तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू फिर अगेन आप ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो 60 20 10 और 15 कितना आया, 105 आया। ठीक है, तो 105 आप यहाँ पे अगेन मिडिल में लिखोगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस टाइप से करके आपको सबसे पहले निकालना है 4 ईयर मूविंग टोटल। ठीक है, अभी देखो आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज नहीं मिला है। ठीक है, एवरेज कब मिलता है, जब मैं इसको 4 से 5 से 6 से डिवाइड करता हूँ तब मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ क्या निकाला हूँ, यहाँ पे टोटल निकाला हूँ। इस टोटल को निकालने के बाद आपको अब अगेन निकालना है 8 ईयर्स का टोटल। ठीक है, 8 ईयर्स का टोटल को आप ऐसा भी बोल सकते हो 2 पीरियड मूविंग टोटल। ठीक है, टोटल आएगा यहाँ पे
ठीक है। अब से कॉलम बनाना है और इसमें 8 ईयर्स का टोटल निकालना है। 8 ईयर्स का टोटल कैसे निकलेगा, देखो यह जो वैल्यू है ये वैल्यू है 4 ईयर्स का टोटल, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये है आपका अगेन 4 ईयर्स का टोटल। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 ईयर्स का टोटल हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे 8 ईयर्स का टोटल, तो आपको अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। तो 185 और 210 को अगेन ऐड करना है, ठीक है। तो चलो मैं ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे 185 और 210 को मैंने ऐड किया, 395 आया, ठीक है। इस 395 को फिर अगेन मैं इसके मिडिल में लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 210 और 185 को ऐड करूँगा और फिर इसके मिडिल में लिखूँगा सामने, ठीक है। तो 210 और 185 को अगेन मैंने ऐड किया तो आया 395, 395, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 395 अगेन लिखूँगा। उसके बाद फिर अगेन 185 और 145 को ऐड करा तो 330 आया, 145 और 105 को ऐड करा तो मेरा 250 आया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 1 बाई 1 ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड इस टाइप से करके आपको अब क्या करना है, 8 ईयर्स का टोटल निकाल लेना है, ठीक है। 8 ईयर्स का टोटल निकालने के बाद आपको फिर अगेन एक कॉलम बनाना है और इस कॉलम में आपको लिखना है 4 ईयर मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इस कॉलम में आपका मूविंग एवरेज आएगा 4 ईयर्स का, ठीक है। अब कैसे आएगा ये आप ध्यान से देखो। ये जो आपको 8 ईयर्स का टोटल आया है ना, इसको आपको 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको भी 8 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सभी को आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप 8 से डिवाइड करोगे, जैसे देखो 395 डिवाइड बाई 8 मैंने करा, 49.375 आंसर आया, ठीक है। तो ये आपका 4 ईयर का मूविंग एवरेज निकल करके आएगा। जैसे आप डिवाइड करते हो आपका यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू मिलता है 4 ईयर्स का, ठीक है। और ये आपका 4 ईयर्स का मूविंग एवरेज निकलता है। इसका जो लॉजिक है थोड़ा सा डिफरेंस है 3 ईयर्स से, 5 ईयर्स से या फिर 7 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट 4 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग डेटा से, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा से भी फिर अगेन हमें 4 ईयर्स का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईयर दिया गया है और सेल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, उसके बाद सेल्स लिखेंगे, उसके बाद फिर अगेन हम 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकालेंगे। 4 ईयर्स मूविंग टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 4 ईयर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1973 तक जा रहा है कि नहीं, इसके सामने ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से ले करके यहाँ तक की वैल्यू को अगेन हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके इसके बीच में सामने हम लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अगर हम 8 7 9 11 को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 35, ठीक है। अगेन ऊपर से एक वैल्यू छोड़ेंगे, फिर अगेन यहाँ से 4 ईयर्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 10 तक जाएगा, तो हम फिर अगेन यहाँ से 8 9 11 10 को ऐड करेंगे। ये जो सेल्स की वैल्यू है इन सभी वैल्यू को ऐड करूँगा मैं, ठीक है। ऐड करने के बाद 8 9 11 10 इसको ऐड करूँगा तो 38 आएगा, फिर अगेन इसके मैं सामने लिखूँगा, ठीक है। इस टाइप से करके आपको 4 ईयर्स का टोटल निकालना है। टोटल निकालने के बाद अगेन आपको 2 पीरियड मूविंग टोटल निकालना है, मतलब कि 8 ईयर्स का टोटल निकालना है, ठीक है। 8 ईयर्स का टोटल निकालने के बाद मतलब कैसे निकलेगा टोटल, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। फिर अगेन इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसी टाइप से फिर अगेन इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। देखो ये 4 ईयर्स का डेटा है और ये 4 ईयर्स का डेटा है। टोटल डेटा कितना हुआ, 8 ईयर्स का, ठीक है। तो ये जो 73 आया है मेरा, ये 8 ईयर्स का डेटा है, ठीक है। तो देखो 35 और 38 को मैंने ऐड करा, 73 आया। 38 और 42 को ऐड करा, मेरा 80 आया। ये भी 8 ईयर्स का डेटा, यहाँ पे भी 8 ईयर्स का डेटा। इस टाइप से करके हम 8 ईयर्स का डेटा निकालेंगे, ठीक है। 8 ईयर्स का टोटल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे जैसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो कॉलम होगा 4 ईयर्स का मूविंग का एवरेज होगा, ठीक है। इसमें हमारा निकलेगा मूविंग एवरेज ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। तो 73 को हमने 8 से डिवाइड करा, मेरा इतना आंसर आया। ये हमारा जो आया है आंसर, ये सभी मेरा क्या है, 4 ईयर्स का मूविंग एवरेज है, ठीक है। अगर आपको ऐड करने में कुछ डिफ़िकल्ट आता है तो
आप अपने नोटबुक के अंदर नीचे भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपने वैल्यू को यहाँ पर भी ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।